हेलो माय व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट गुरिंदर सिंह। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं रिलेटेड टू आईएलटीएस। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू आईएलटीएस स्पीकिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर अगर हम क्यू गार्ड सुना रहे हैं और जो हमारा इंटरव्यूअर है वो अगर हमें 2 मिनट से पहले ही स्टॉप कर देता है तो उसका हमारे बैट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम 2 मिनट तक नहीं बोल पाते तो हमारे बैंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि अगर हमें इंटरव्यूअर नहीं रोक रहा तो क्या हमें क्यू कार्ड सुनाने के बाद खुद से रुकना चाहिए या नहीं। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप भी चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So guys, let's first of all talk about the first question कि एग्जामिनर आपको रोकता है तो आपको रुकना चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बैंड के ऊपर। गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एग्जामिनर आपकी स्पीकिंग में देख रहा होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था दैट स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर्स कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपके अंदर देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको बैंड दिए जाते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता होता है कि वो कौन सी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं और उन्होंने आपको कब स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल जब भी इंटरव्यूअर को लगता है कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी है तो वो उसी टाइम आपको स्टॉप कर सकता है और ये वेरी करता है। अगर वो एग्जामिनर की मर्जी है वो आपको 1 मिनट में भी स्टॉप कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमने बस स्टार्ट ही किया था, वो उनको लगता है ऐसे, लेकिन वो 1 मिनट हो चुका होता है। 1 मिनट से पहले एग्जामिनर नहीं स्टॉप करेगा। 1 मिनट और 2 मिनट के बीच में वो कभी भी आपको स्टॉप कर सकता है और 2 मिनट के बाद आपको टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो एग्जामिनर 1 मिनट और 2 मिनट के बीच कभी भी स्टॉप कर सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कवर हुए हैं या नहीं, अगर एग्जामिनर आपको स्टॉप करता है। लेकिन अगर आप खुद से स्टॉप हो रहे हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं और आपका टाइम जो है वो कवर होना चाहिए, अदरवाइज आपके बैंड के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितना, क्योंकि ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि उसने आपकी क्या चीजें देखी हैं क्यू कार्ड के अंदर। लेकिन अगर एग्जामिनर खुद से आपको रोक रहा है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 मिनट में रोके या 2 मिनट में रोके या 1.5 मिनट में रोके और आपके क्लूज कवर हुए हैं या नहीं, उसका आपके बैंड के ऊपर बिल्कुल भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब एग्जामिनर आपको रोकता है तभी आपको रुक जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तभी भी बोलते रहते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सो गाइज सेकेंड क्वेश्चन था कि अगर हमारे 2 मिनट कवर नहीं होते तो हमारी स्पीकिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो गाइज इसका आंसर ये है कि अगर आप 1 मिनट भी नहीं बोल पाते तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग के ऊपर काफी इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप 1.5 से 2 मिनट के बीच रुक रहे हैं और आपके क्लूज कवर हो चुके हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यस, अगर आप 1.5 मिनट भी बोले हैं और आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं तो उसका आपकी स्पीकिंग बैंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर्स को बिल्कुल पता है कि वी आर नॉट काउंटिंग द टाइम। ओके, हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना टाइम हुआ, 1.5 मिनट या 2 मिनट। ठीक है, 1.5 से 2 में अगर आप रुकते हैं तो उसका आपके बैंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पॉइंट्स कवर होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन कि हमें खुद से रुकना चाहिए या नहीं। गाइस मैं ये मानता हूं कि एग्जामिनर हमें बिल्कुल ही रोक देता है जब हम सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। अगर आपके 1.5 मिनट में आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए तो वो आपको 1.5 मिनट में रोक देगा। अगर आपके पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं तो वो आपको 2 मिनट से आगे नहीं जाने देगा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप बोलिए, एग्जामिनर आपको जरूर रोकेगा। अगर नहीं रोक रहा तो एक परफेक्ट वे में आपकी जो क्यू कार्ड है उसको एंड कीजिए।
मैं आपको एक पेट लाइंस दे देता हूँ। आई होप दैट दीज लाइंस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन एंड उनको करना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे जगह पे एंडिंग सिखाते ही नहीं है, टीचर्स खुद ही रोक लेते हैं, देन दे डू नॉट नो दैट हाउ टू एंड द क्यू कार्ड परफेक्टली। सो गाइज, एक लाइन ऐसी है जो आप हर एक क्यू कार्ड में बोल सकते हैं लास्ट पे जब आपने एंड करना है। अगर आपको लग रहा है कि एग्जामिनर मुझे रोक ही नहीं रहा, तो आप ये लाइन यूज कर सकते हैं और ये हर एक क्यू कार्ड में यूज हो सकती है। एंड द लाइन इज, सो हियर आई सम अप दिस क्यू कार्ड। बहुत ही सिंपल, सोबर एंड सोफिस्टिकेटेड। तो अगर आपको ये अच्छी लगे लाइन तो आप लाइक जरूर करना इस वीडियो को। एंड सेकेंडली, अगर आपको ये नहीं यूज करनी तो आप यूज कर सकते हैं एक और लाइन जो कि डिपेंड करता है कि कौन सा क्यू कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ टॉय, तो आप कह सकते हैं, सो दिस इज द टॉय विच आई लाइक्ड इन माई चाइल्डहुड। फॉर एग्जाम्पल, क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ प्लेस दैट इज पोल्यूटेड। ओके, सो दिस इज द प्लेस विच आई हैव विजिटेड एंड इज रियली पोल्यूटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप एंड कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपके क्यू कार्ड को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे आपके बैंड इंक्रीज ज़रूर होंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई हैव स्टार्टेड टेस्ट सीरीज गाइज। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट जरूर कीजिए एंड फॉर रेगुलर क्लास यू कैन व्हाट्सएप मी। इफ यू वांट ऑफलाइन क्लासेस इन Bathinda, you can contact me anytime.